हेलो दोस्तों, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा आज 4 अप्रैल को प्री रीट एग्ज़ाम पूरे राजस्थान में ऑल डिस्ट्रिक्ट में आयोजित करवाई गई, जो बहुत से स्टूडेंट ने दिए। इस एग्ज़ाम का करवाने का एक ही कारण था या एक ही मकसद था कि हम हमारी जो रीट की तैयारी चल रही है उसको परख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें कि वो किस लेवल तक पहुंची है। अगर हमारा आज का पेपर बेस्ट हुआ तो हमारी तैयारी अच्छी है, अगर बेस्ट नहीं हुआ तो हमारे पास टाइम है उसे बेस्ट बनाने के लिए। तो जस्ट मैंने इससे पहले अभी एसएसटी की जो 60 क्वेश्चन है वो अपलोड किए हैं, तो वो देखिए, उनको सॉल्व कीजिए। मैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में अपलोड या अब कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक इसी तरीके से मैं अभी आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। ये 30 क्वेश्चन है, इनको भी आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जब मैं इनके आंसर बताऊँ या कमेंट बॉक्स में आंसर डालूँ तो आप बताएं कि आपके इनमें से कितने सही होते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो को स्लोली आगे बढ़ाती रहूँगी, आप इसे पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट। वैसे क्वेश्चन सिंपल दें, बस ये है कि जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड है। जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके तो सही हो गए होंगे और सही हुए भी होंगे, और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी आपके पास जून तक का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करिए। गवर्नमेंट वैसे हर बार मौका दे रही है तो आप तैयारी करते रहें, ठीक है। अब मैं स्लोली आगे बढ़ा रही हूँ, तो आप इसे पॉज करके अपने क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कीजिए, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कथन जो है इसमें सहमत नहीं है, यानी कि आप सहमत नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और ये करता है कि वह आगे की परीक्षा नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, यह रक्षा युक्ति है। ये किससे था? समायोजन वाले पार्ट से था ना, जो यूनिट है समायोजन वाली उसमें से। वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकालता है, और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है, यह विकास है। यह क्या है, मतलब ये बताना था, ओके। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम अशक्तता वाले बालकों में, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो विकार बताना था कि कौन सा विकार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अधिगम अशक्तता वाले बालकों में कौन है, ये बताना था। 9 देखिए, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, वो बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की 1 द्वारा नियत हो जाती है तथा 2 सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन करना है, यानी 1 में क्या आएगा और 2 में क्या आएगा ये आपको बताना है। 11, मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके, कौन सा होगा, या उनकी बुद्धि लब्धि कौन सी है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है, वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के प्रतिफल का या के उद्देश्य हैं या हैं। ये याद रखना, जो हैं और हैं में अंतर बताना कि फर्स्ट वाला हैं एक वचन है या बहुवचन, इन दोनों में से कौन सा है एक वचन है और कौन सा वाला बहुवचन है। इनमें आप कंफ्यूज रहते हैं तो ये आप कमेंट में बताना कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। 17, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। 18, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, वो बताना था कि इनमें से असत्य कौन सा है, किसमें, डेवलपमेंट के संदर्भ में। निम्न युग्मों में से असत्य युग्म छांटिए, यानी कौन सा गलत है वो बताना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर संज्ञा जो पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था है वो किस अवस्था की ये विशेषता है वो बतानी थी। 21, कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किन अवस्थाओं से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस आयु तक बालकों में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन करना है कि क्या है। 26, सुमेलित करना है। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो सिद्धांत किसने दिया है, वो मनोवैज्ञानिक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से असत्य छांटना है कि कौन सा गलत है, कि किसमें से चिंतन के यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं उसमें से आपको असत्य छांटना है। क्वेश्चन नंबर 28, कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है। अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर दिशा निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। ये बताना था इनमें से कौन सा सही नहीं है। और लास्ट है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं। तो आप इन क्वेश्चन को करिए और फिर मैं जब इनके आंसर कमेंट में बताऊं तो आप देखना आपके कितने राइट होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी रीट की तैयारी कैसी चल रही है। ओके, थैंक यू।